मेरी बेटी मुस्कान कुमारी, जो पूरे चर्चा का विषय है इस अनुमंडल में कि 87% नंबर पिछले 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ी है। मेरे माता पिता का इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उन्हीं की बदौलत है कि मैं आज इस मुकाम पर पहुंची हूं और 12 सालों का रिकॉर्ड तोड़ पाई हूं। बाकी लोगों के लिए मेरा यही कहना है कि वो लोग भी अगर मेहनत करेंगे सच्चे मन से तो उन्हें भी सफलता जरूर मिलेगी। पहले बेटियों को जगह कहीं नहीं मिलता था, अब धीरे धीरे बेटियों का भी जगह रास्ता सब खुल रहा है। अब अभिभावक लोग अपनी अपनी बेटी पर ध्यान दे रहे हैं। अगर ध्यान दें तो हम उम्मीद रखते हैं कि बेटा से ज़्यादा कर्मठ और बेटा से ज़्यादा कार्यरत बेटी रहेगी। सबसे बड़ी इसका हमने देखा कि इसके अंदर इतना ना प्रबल लगन था कि मुझे पूर्ण आशा था कि यह ज़रूर एक दिन अपना नाम रोशन करेगी, परिवार का नाम रोशन करेगी। आगे की पढ़ाई क्या करना है और आगे चल के आपको बनना क्या है? मुझे आगे चल के यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करना है, उसमें अच्छे रैंक ला के टॉप लिस्ट में आके उसमें डीएम, आईएएस, आईपीएस ऐसे पोस्ट पर जाना है। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। इस चंपारण के पावन धरती मोतिहारी जिला में मैं अभी मौजूद हूं और मोतिहारी जिला के एक अनुमंडल अरे राजा जिस अनुमंडल में के रनिया पंचायत में मैं रंजीत ठाकुर जी के दरवाजे पे मैं मौजूद हूं। रंजीत ठाकुर जी की एक बेटी हैं जिन्होंने आज 12 साल का इस अनुमंडल का रिकॉर्ड तोड़ी हैं और 87% मार्क्स लाके 435 नंबर आया हुआ है, जिससे आज क्षेत्र में एक चर्चा की विषय बनी हुई हैं। और उनके पिताजी हमारे सामने मौजूद है जिनका नाम रंजीत ठाकुर जी है और इसी अनुमंडल के रधिया पंचायत के निवासी हैं। तो इनसे भी मैं बात कर रहा हूँ। चंपारण के इसी बाबा सोमेश्वर नाथ नगरी की बेटी रंजीत ठाकुर जी के नाम को रोशन की हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। क्या कहना चाहेंगे अपने बेटी के लिए, 2 शब्द बताएंगे आप? अरे हम उम्मीद रखते हैं बेटी जो नंबर लाई है उस नंबर के अनुसार मेरा बेटी की हार्दिक इच्छा और मेरा भी हार्दिक इच्छा यही है कि बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी, और मैं महसूस भी करता हूँ कि बेटी हमारी बीपीएससी यूपीएससी में आगे चल के सक्षम हो जाएगी। अच्छा, शुरू में पढ़ाई क्या रहा था मतलब बेटी का? शुरू में पढ़ाई बेटी मेरी शुरू से ही गांव ही के माहौल में घर पे ही रह के शुरू से नर्सरी से 10वां तक इसी वातावरण में ही पढ़ी, और इसमें ज़्यादा श्रेय मैट्रिक की तैयारी करने में ज़्यादा श्रेय लाडल लहरी का श्रेय ज़्यादा था। लाडल सर काफ़ी मेहनत किए और मेरी बेटी का मार्गदर्शक वहीं रहे। उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के परिश्रम से आज मेरी बेटी 87% नंबर लाई है। क्या नाम है आपकी बेटी का? मेरी बेटी मुस्कान कुमारी, जो पूरे चर्चा का विषय है इस अनुमंडल में कि 87% नंबर पिछले 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ी है। पिछले 12 साल के अंदर अभी तक 87% नंबर कोई बच्चा नहीं लाया था। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि मेरी बेटी आगे चल के ज़रूर कोई यूपीएससी, बीपीएससी, आईएएस, आईपीएस कोई भी अधिकारी बनेगी। अच्छा, और भी बेटियां हैं पूरे चंपारण, पूरे बिहार के बेटियों के लिए 2 मिनट का कुछ संदेश दें कि बेटियों को किस प्रकार से समाज में रखना है, किस प्रकार से पढ़ाना है। अरे सब गार्जियन अगर चाहे जी अपनी अपनी बेटी को समाज में बढ़िया शिक्षा दे, बढ़िया माहौल दे। क्या बेटी इंदिरा गांधी जैसा बेटी पूरा देश चलाती थी, तो क्या मेरी बेटी देश नहीं चला सकती है? लेकिन पहले बेटियों को जगह कहीं नहीं मिलता था, अब धीरे धीरे बेटियों का भी जगह रास्ता सब खुल रहा है। अब अभिभावक लोग अपनी अपनी बेटी पर ध्यान दे रहे हैं। अगर ध्यान दें तो हम उम्मीद रखते हैं कि बेटा से ज़्यादा कर्मठ और बेटा से ज़्यादा कार्यरत बेटी रहेगी और समाज में नाम उजागर करेगी। तो अभी हमारे साथ अरे राजा मंडल के मुस्कान कुमारी हैं, जो मेरी बहन और इस चंपारण की लाल और इस रंजीत ठाकुर जी की बेटी जो रनिया पंचायत के निवासी है, जिन्होंने आज मैट्रिक में 435 नंबर ला करके पूरे अनुमंडल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो मैं इनसे बात कर रहा हूं कि इनका पढ़ाई किस प्रकार से रहा शुरू में। मैंने अपनी 10वीं की परीक्षा ग्रामीण क्षेत्र में ही रहकर ग्लोबल स्टडी पॉइंट से कंप्लीट की है। इसमें मेरे पेरेंट्स और टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे माता पिता का इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उन्हीं की बदौलत है कि मैं आज इस मुकाम पर पहुंची हूं और 12 सालों का रिकॉर्ड तोड़ पाई हूं। अच्छा, आपको क्या लगा रिजल्ट आने के बाद? किस प्रकार से खुशी महसूस हुआ आपको?
मुझे बहुत अधिक खुशी हुई थी। मैंने जिस तरह से मेहनत की थी, जिस तरह से उम्मीद रखी थी अपने रिज़ल्ट का, वैसे मुझे मेरा रिज़ल्ट मिला है। रिजल्ट आपका अच्छा आया हुआ है। और भी बहुत सारी बहन हैं जिनका भी रिजल्ट आया हुआ है, कुछ कम आया कुछ ज़्यादा आया, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? पढ़ाई में किस प्रकार से आप संलग्न थी और आपका पढ़ाई का जो स्टेप था या पढ़ाई का दरमियान जिस समय किस प्रकार से आप पढ़ाई करी थी, थोड़ा उन लोगों के लिए 2 मिनट के लिए बताइए आप। मैं जो अपने ज़्यादा समय जो अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करती थी। मेरी मम्मी पापा मुझे कभी भी किसी काम के लिए नहीं फोकस करते थे घर का। वो मुझे कभी घर का कोई काम नहीं बोलते थे करने के लिए। वो मुझे हमेशा पढ़ने पर ही फोकस करते थे और मैं भी दिन रात मेहनत करके अपना 24 घंटा में से अधिकतर घंटा अपना पढ़ने में ही लगाती थी, जिससे का मेहनत का फल है मैं आज 87% अंक लाकर इतना बढ़िया मार्क्स से फर्स्ट डिवीज़न से पास की हूँ। बाकी लोग के लिए मेरा यही कहना है कि वो लोग भी अगर मेहनत करेंगे सच्चे मन से तो उन्हें भी सफलता जरूर मिलेगी। आगे की पढ़ाई क्या करना है और आगे चल के आपको बनना क्या है, पहले इसके विषय में भी कुछ बताइए। मुझे आगे चल के यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करना है और उसमें अच्छे रैंक ला के टॉप लिस्ट में आके उसमें DM, IAS, IPS ऐसे पोस्ट पर जाना है। हम कह रहे थे कि सबसे बड़ी चीज़ है इच्छा शक्ति की। या हम चूँकि हाई स्कूल के टीचर थे, साइंस टीचर थे, कभी कभी जो है सो इससे हमको मुलाकात होती थी, पढ़ाई संबंधी चर्चाएं होती थी हमसे, या संपर्क करके हमसे कोई कठिन समस्या का समाधान पूछती थी, हम बताते थे। तो सबसे बड़ी इसका हमने देखा कि इसके अंदर इतना ना प्रबल लगन था कि मुझे पूर्ण आशा था कि यह ज़रूर एक दिन अपना नाम रोशन करेगी, परिवार का नाम रोशन करेगी। और यह बात जो है सो आज जो है सो धरातल पर उतर करके आ गया है कि हाँ, यह बहुत ही श्रद्धा के साथ, लगन के साथ पढ़ाई को पूरी की और आज जो है सो अपने मुकाम पर जो है सो आज पहुंच गई है। आपको क्या लगता था, मतलब आपकी जो पोती ने, मतलब जो रिजल्ट आने से पहले क्या लगता था आपको कि कितना % तक नंबर आ सकता है? हमको एकदम में यह पूर्ण आशा था कि हाँ, यह ज़रूर जो है सो अपना करीब 80% तो आना ही है इसको। तो वह जो है सो एकदम माने इसमें कोई दुमत नहीं है, वह लेकर के आइए गई है। इसमें एकदम इसका जो है सो बहुत ही माने धन्यवाद है। मतलब एक बात हम आपसे पूछेंगे, आप टीचर भी रहे हैं और साइंस के टीचर हैं, बेटियों को इस समाज में किस प्रकार का जगह मिलना चाहिए? बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं? बेटी को पढ़ाना चाहिए कि नहीं? बेटी को कलेक्टर बनाना चाहिए कि नहीं? एकदम बनाना चाहिए, चूँकि बेटा क्या है, वह एक वंश है, एक वंशवाद है बेटा। लेकिन बेटी जो है सो पूरा जो है सो एक पूरा वंश का जो है सो या एक श्रृंखला जो है सो उसके अंदर है, वह आगे बहुत ही उसका बढ़ता है, शाखाएँ बहुत बढ़ेगी। इसलिए बेटी को पढ़ाना एकदम नितांत आवश्यक है। वह कहीं जाएगी तो वहाँ एक अपना अलग जो है सो समाज परिवार को अपना जो है सो अपना मुकाम देगी, अपना स्थान देगी। इसलिए बेटी को पढ़ाना एकदम ज़रूरी है। अच्छा, आगे आपकी क्या सोच है? मतलब अनुमंडल टॉपर आई है बहन, तो फिर आगे क्या विचार कर रहे हैं कि किस मतलब चीज़ की तैयारी करवाएंगे आप? क्या बनाना चाहते हैं अपने पोतिन को? हम तो इसको बनाना चाहते हैं IAS जो है सो या की तैयारी करे और IAS जो है सो कंप्लीट करे। तो अब देखिए, जैसी जो है सो सबसे बड़ी चीज़ है लगन, श्रद्धा, और दूसरी चीज़ है कि भाग भी जो है सो साथ देता है। तो लगन श्रद्धा रहता है तो ज़रूर जो है सो वो व्यक्ति उस को प्राप्त कर लेता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के चिन्ह पर ज़रूर दबाइए। फेसबुक पेज पर भी जाके लाइक कीजिए और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चंपारण की पावन धरती से अगर कोई भी ज़्यादा अंक ला करके किसी भी रैंक में, वो मैट्रिक का एग्जाम हो, किसी प्रकार के अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर उसमें आपका नंबर ज़्यादा आता है, आप सिलेक्शन में चले जाते हैं, तो फिर एक बार कमेंट बॉक्स में अपना नंबर ज़रूर दें। झलको चंपारण चैनल आपके खबर को बहुत अच्छी तरीक़ा से चलाएगा।